नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि आपका संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, और उसमें भी हमने बात की अपने पिछले एपिसोड में कि हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं। हमारा जो सुबह का नाश्ता है उसमें हमें अंकुरित दालें लेनी चाहिए, हमें स्टीम भोजन लेना चाहिए, और उसमें भी दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें, हल्का भोजन हमें लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी दिनचर्या अच्छी बनी रहती है। उसी में हम कुछ और ऐड करेंगे कि ब्रेकफास्ट में हम और क्या क्या ले सकते हैं, जो कि पिछले एपिसोड में हम समय की कमी की वजह से पूरा नहीं बता सके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाला दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम बात कर रहे थे कि हमारा सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए। उसमें कुछ तो आपने बताया कि दालें अंकुरित, जैसे गेहूँ है, मेथी है, फॉरेज है। हाँ जी, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए। और उसमें हम क्या ले सकते हैं? और देखिए, ब्रेकफास्ट के अंतर्गत लोगों को कुछ लिक्विड लेने की आदत होती है, जैसे कोई मिल्क लेता है, कोई टी लेता है जी। परंतु हमें इसके अंदर, आप मिल्क ले सकते हैं लेकिन टी और कॉफ़ी हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टी और कॉफ़ी हर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि मैं बताऊं दीदी आपको कि हिंदुस्तान में तो कम से कम आज हर घर के अंदर टी और कॉफ़ी है, बेड टी लेते हैं, और इसीलिए आज हम देखते हैं कि सब तरह के ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम्स, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। टी के अंदर ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे जो हमें बहुत नुकसान करते हैं, जैसे इसमें टैनिन होता है। इससे हमको पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर होता है, गैस्ट्राइटिस होता है टैनिन से। इसके अंदर कैफीन होता है, कैफीन से हमें अनिद्रा की फील होती है, कमज़ोर गुर्दे हमारे हो जाते हैं, सिर दर्द हमारा होता है, बाल भी सफ़ेद होते, बुढ़ापा जल्दी इनसे आता है। बताइए। और इसे थिन भी होता है इसके अंतर्गत। इसके थिन से क्या होता है, इससे हमें जो है शरीर में खुश्की आती है। अच्छा। और हमारे मस्तिष्क में और साथ साथ लंग्स के अंदर, जी, फेफड़ों में भारीपन की महसूसता होती है। ये सब चाय कॉफ़ी से होता है? हाँ, चाय से ये होता है। चाय के अंदर ये ऐसे विषैले पदार्थ, कैफीन, अगर जैसे और भी इसके अंदर बहुत होता है। जैसे बात अब चाय की चली, तो क्या चाय हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए? लेना तो हमको नहीं चाहिए चाय बिल्कुल भी जी। लेकिन आज हमें इसकी आदत बन गई है, इसलिए हर कोई लेता है। लेकिन आज भी कुछ, उनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चाय का कभी टेस्ट भी नहीं किया है। जी हाँ, मैं खुद भी जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि ये एक बार अगर मुंह से लग जाती है, पहले हम शौक में पीते हैं, और फिर इसकी आदत, जो कि हम राजयोग एजुकेशन के अंतर्गत भी देखते हैं कि मनुष्य आदत वृद्धि को पाती रहती है। हम एक दो बार कोई चीज़ शौक में लेते हैं, फिर हमें उसकी तरफ खिंचाव होता है, और फिर हम उसको बार बार लेना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे हम शराब के लिए कहते हैं कि शराब, पहले लोग शराब को पीते हैं, फिर शराब आपको पीना शुरू कर देते हैं, वो शरीर को डैमेज करती है। इसी तरह से टी कॉफ़ी से भी होता है। पहले इसकी माइल्ड, बहुत कम क्वांटिटी हम लेते हैं जी, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। मैं आपको और फिर वो हमको बहुत नुकसान करती है। मैं आपको बताऊं दीदी, अगर लोगों को सर्दी लगी है, जुकाम है, सर दर्द है, काम करके थक गए हैं, आप तो सबसे पहले चाय की डिमांड होती है कि चाय बनाइए, क्योंकि वो हमारी आदत हो गई है ना। ये चाय पी के हम अपने शरीर को ऐसे चलाते हैं जैसे घोड़े को चाबुक मार मार कर चलाते हैं। एक्चुअल में जब हम थक जाते हैं तो हमारी नींद की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो शरीर को हम रेस्ट नहीं करने देते, शरीर के ऑर्गन्स को शिकायत, तो वे डैमेज होती चली जाती हैं। इसलिए जो चाय पीते हैं, एक तो हमारी उस समय विचार शक्ति बहुत बढ़ती है। फिर जब हम कोई काम करते हैं ना, तो सोचते हैं माइंड काम नहीं कर रहा, स्ट्रेस फील होता है, फिर हम चाय पीते हैं। तो ये चाय हमें जागृत अवस्था में रखती है, ऐसा? हाँ, आई ओपनर भी इसको कहते हैं। अच्छा। परंतु अगर दिन में से 1-2 कप हम लेते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसके आदती बन जाते हैं और क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। या ये भी है कि हमें चाय की एक टाइम होता है,
उसी समय हमें उसकी डिमांड होने लगती है। जी जी जी। क्योंकि ये हमने राजयोग में सीखा, जब आत्मा इस शरीर में है, वैसे शरीर जड़ है, लेकिन आत्मा जब शरीर में है तो हर कोशिका लाइव है जी। तो उस समय वो डिमांड करती है, इसलिए हमें इसका टाइम भी चेंज करके लेना चाहिए। अच्छा। और बेटर तो यही है कि हम इसको अवॉइड करें और लेना भी है। जैसे जुकाम है, सर्दी है, ठंड है, तो हम हर्बल जो अपने घरों में बनाते हैं, इंडियन टी जैसे तुलसी इत्यादि, अदरक वगैरह डाल के, ये सब हम ले, इलायची वगैरह डाल के, ये भी उतना ही काम करती है। हाँ, ये भी इतना ही काम करती है, मुझे यही काम करती है। परंतु हमें क्या एक रॉन्ग हैबिट्स पड़ गई है, और जब स्ट्रेस आता है तो भी हम पीते हैं, नेगेटिव सोच से नेगेटिव फूड की तरफ हम जाते हैं और इसका डाइजेशन भी नहीं होता है। मुझे लगता है दीदी शुरुआती दौर में शायद चाय का ये रूप नहीं था जो हमने अब कर दिया है। अब बहुत ज्यादा क्या है, हमने पीना शुरू किया, लेकिन इसके अंदर क्या किया हमने, पहले हम टी पैक से वो बनाते थे, चाय को उबालते नहीं थे। अब हमारे इंडियन घर के अंदर तो उबाली जाती है चाय, और जब अब बहुत उबाल कर पीते हैं तब ये हानिकारक तत्व रिलीज होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बताया, थिन है, कैफीन है, इसके अंदर टैनिन होता है, एरोमेटिक ऑयल, ऑक्जेलिक एसिड है, तो और भी एसिड होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होता है। तो ये जो है सब हमको नुकसान करते हैं। हम बस ये कहेंगे कि ये संतुलित आहार में नहीं आती है। नहीं, ये कभी भी संतुलित आहार में नहीं, ये तो हमारी रॉन्ग हैबिट्स होती है। चलिए हम लौट के वही आते हैं। हाँ, आप मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क आप पीजिए, अच्छा, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी टी कॉफी को हम अवॉइड करें तो बेहतर है। जी जी। हम आ रहे थे ब्रेकफास्ट पे, है ना दीदी? तो अब हमारा हो गया ब्रेकफास्ट, हमें ऐसे लेना है, तो अब कई बार हम फ्रूट्स लेते हैं, है ना? तो फल खाने का भी कोई निश्चित समय होता है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें? बिल्कुल। देखिए, हमारी जो डाइट है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होनी चाहिए, और आज हम सबके बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी हुई है। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट के अंदर। समय के साथ ही हमें डाइट लेना चाहिए। 8 से 9 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और इससे पहले अगर हमें लेना है तो हम लेमन पानी लेते हैं 4:45 बजे के करीब, और शहद भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं वो शहद नहीं लेते, क्योंकि और जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है वो शहद भी इसमें लेते हैं। 1 टीस्पून शहद और 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर हम आधा नींबू डालकर ये लेते हैं। फिर 1 और गिलास लेते हैं, आधा डालते हैं, 1 नींबू के करीब हम ले लेते हैं। इससे हमारी हार्ट में भी फायदा होता है, फ्लेक्सिबल, और जो बीपी कंट्रोल में आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अच्छा। और हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अर्ली आवर के हार्ट अटैक हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ले सकते हैं। फिर वॉकिंग के वक्त जाते तो हम 5 बादाम 1 अखरोट खाते हैं, उससे फिर हमें मोनोसैचुरेटेड फैट मिलता है। अच्छा। और साथ साथ अखरोट से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं। 5 बादाम 1 अखरोट से। अच्छा। ये हमें ब्रेकफास्ट से पहले लेना चाहिए बिफोर वॉकिंग। वॉकिंग करते वक्त ये बादाम और अखरोट, और 4:45 बजे लेमन पानी। अक्सर करके लोग अर्ली मॉर्निंग में टी लेते हैं, जो शुरुआत ही हमने गलत फूड से की होती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर दोपहर के अंदर उस समय जो है डाइजेस्टिव जूस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो 11 से 12 या 11 साढ़े 11 तक हमें फ्रूट्स लेना चाहिए। अच्छा। और जो भी फ्रूट्स हमने सीजनल होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अंदर सुबह के समय हम 200 ग्राम के करीब ले सकते हैं फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स लो, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वाले और बे सीजन वाले फ्रूट्स लेते हैं तो वो हमारी पॉकेट के लिए भी हानिकारक है। मतलब हमारा पूरा बैलेंस ही उससे बिगड़ जाता है। देखिए ना, शरीर को भी उससे कुछ मिल नहीं रहा है, और आपकी पॉकेट भी थोड़ी ज्यादा हल्की हो रही है, और स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो सीजनल फ्रूट्स हमने, और जिस सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं ना, उसका ये बहुत फायदा होता है कि उस सीजन में आने वाली जो वायरल बीमारियां आदि होती है उनसे भी हम बच सकते हैं। हाँ, ये प्रतिरक्षा करते हैं। जैसे बारिश के बाद देखो लीफ पत्ते वाली सब्जियां बहुत आती हैं, लेमन, क्योंकि
लेमन में विटामिन सी होता है जैसे ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं जैसे खट्टे फ्रूट्स हैं उनके अंदर हमको विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है सर्दी के अंदर, क्योंकि जुकाम है इन सब चीज़ों में। तो फ्रूट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा कार्य करता है। इससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल के अंदर होते हैं। और अब आप देखिए बारिश के बाद लीफी वेजिटेबल बहुत आती है, तो हमें इस समय इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे भी एक बात है दीदी, आजकल जैसे हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि फ्रूट्स में भी काफ़ी कुछ अब वो लोग उसको इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें कलर मिला देते हैं ज़्यादा रेड करने के लिए, मीठा करने के लिए, आम में ज़्यादा मिठास भर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वो हमारी सेहत के लिए ऐसा भी होता है, हानिकारक तो करते हैं। लेकिन अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते है ना। तो जहाँ तक हो सके हमें इसलिए सीजन वाले जो नॉर्मल होते वो फूड लेने ही पड़े, कुछ तो खाना ही पड़ेगा नहीं तो फिर क्या करते हैं लोग, फ्रूट्स ना खा के फिर लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। सप्लीमेंट से तो और भी कुछ नहीं मिलता। उनके अंदर भी आ गया वो इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा जल्दी से पका देते हैं, या कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं वो पेस्टिसाइड वगैरह जब वो उगते हैं तब भी डालते हैं, लेकिन वो इतने हानिकारक नहीं होते। वो तो कोई भी फल है जब हम लुकवार्म वाटर में उसमें थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अच्छे से धुलाई कर देते हैं, या नमक डाल के जैसे उसको हम धो लेते हैं और अच्छे से कपड़े से पूछ कर फिर हम यूज करते हैं, तो फायदे बंद हो जाते हैं। कुछ तो वो देगा ना एटलीस्ट। वैसे फाइबर अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर विटामिन मिनरल जो है फाइबर के अंदर, छिलके के अंदर होता है, तो हमें फ्रूट्स छिलके भी नहीं खाने चाहिए। जैसे लोग सेब वगैरह छील लेते हैं, लेकिन क्या किया जाता है, छीलना पड़ता है, परंतु ज्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना चाहिए। आजकल वैक्स लगा देते हैं, वही मैं कह रही थी। इसलिए अंदर से वो गला हुआ निकलता है। इसलिए कहा जाता है ना कि देसी जो होता है, जिसकी लुक भी पहले इतनी अच्छी नहीं रहती है, वो हम ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो हम चूज कर सकते हैं। वो वैरायटी है, ग्रीन है, जैसे येलो है, जो ये रेड होता है उसके अंदर वो कुछ केमिकल डाल के वो ऐसा बना देते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम चूज कर सकें। और इस तरह से हम फ्रूट्स जरूर खाएं। ये सोलर एनर्जी से पका हुआ एक फूड हमको मिल रहा है, और डाइजेस्टिव फूड है। इसको डाइजेस्ट के लिए हमारे बॉडी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी फल हम खाते हैं तो 15-20 मिनट में जब तक ये आंतों से पास होता है, बस इतना ही टाइम इसमें लगता है। बाकी इसको कोई डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी ज्यादा शरीर को नहीं करनी पड़ती है। और भोजन से पहले ही फल लेना जैसे कि जरूरी है, 11 से 11:30 के बीच। कभी भी भोजन के बाद फल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये भी एक बात ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि भोजन के बाद जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि भोजन जब हम खाया है तो जो भी भोजन हम खाया, कोई भी भोजन हम खाते हैं तो उसको डाइजेशन में 2-2.5 घंटे तो जरूर लगते हैं। किस क्वालिटी का हमने भोजन खाया, और भोजन खाते हैं तो उसके लिए डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। और ये फ्रूट्स जो है ये तो डाइजेस्टेड फूड है, ये आगे आंतों में मूव करना चाहता है, और उसके आगे सॉलिड फूड जो है बैरियर बन जाता है। और फिर इसकी वजह से ये गैस इत्यादि एसिडिटी बनती है, पाइल्स है, फिस्टुला है, आंतों में अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ती है, जो हर एक को नुकसान करते हैं। और आज हम देखते हैं हर व्यक्ति इन प्रॉब्लम से ग्रसित है जी, क्योंकि खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं वो एकदम रॉन्ग आदत आज बन गई है। हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसलिए फ्रूट्स हमेशा पहले खाएं, नहीं तो ऐसा ही हो जाता है जैसे हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं ना, हमारी गाड़ी है और उसके आगे कोई रिक्शा वाला है या तांगा चल रहा है, तो हमारा क्या हाल होता है, बस हम खड़े रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं कि वो हटे तो हम चले। और इससे अंदर में, यहाँ भी ऐसे ही अंदर में होता है, बीमारियां पैदा होती है। इसलिए कभी भी फल जो है भोजन के बाद नहीं खाना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स जो है ना हमारी आज के समय में
अभी तो ये हो गया है कि हमने पूरा दिन खाना ही नहीं खाया होता, हम 2 बजे तक 3 बजे तक भूखे ही रहते हैं, उसके बाद फिर हम जब खाना खाते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं। तो ये रॉन्ग है, ये बहुत है ना। बहुत। आपको पता है दीदी, मुझे लगता है कि 40% जो खासतौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनका ये होता है कि सुबह बच्चों को भेजा, खुद का उनको रहता नहीं है इतना, फिर घर की साफ सफाई की सब काम खत्म करके अब इस पूरी प्रोसेस में उनको 12-1 बज जाता है, तब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया होता क्योंकि हैबिट्स ऐसी हैं। फिर उसके बाद वो स्नान करेंगे, सब काम वाम खत्म करके फिर खाना खाएंगे, तब तक वो पेट का अंदर क्या हो गया होता है हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। है ना। हाँ, क्योंकि एसिड निकलता रहता है। हाँ। और वो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एसिड जब निकलता है तो उसको कुछ तो चाहिए खाने के लिए, डाइजेशन के लिए, और या तो कुछ हो, नहीं तो क्या होगा, फिर वो आंतों को खाए, उसमें फिर अल्सर इत्यादि होते हैं। तो ये बहुत रॉन्ग हैबिट्स है। डायबिटीज इत्यादि भी, लेट फूड खाना भी से भी होता है। और फिर हम नहीं खाते तो हमने कहा हमने आज लंच मिक्स किया था। हाँ, हमने ब्रंच किया आज। हाँ, और आज हमने ना बस डिनर ही कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे अंदर में एक ग्रिलिन नाम का एक एंजाइम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो क्या करता है, वो कहते भी हमने नहीं खाया तो अब हम ज़्यादा खाते हैं। और उससे फिर ओबेसिटी भी आती है। और बहुत सारे लोग आज आप देख ही रहे हैं, आज मोस्टली लोगों के अंदर ये है, जॉब प्रोफाइल, जॉब नेचर ऐसा हो गया कि आप 8-8, 9-9 घंटे लगातार बैठे हैं, खाना खाने का समय ही नहीं है। फिर आप एक बार और हम चाय इत्यादि पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, पकोड़े खाते रहते हैं। और इसकी बजाय अगर हमें चलो काम भी करना, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं, वो नहीं करते हैं, लेकिन वो एक इजी तरीका है, बस वो हम लेते रहते हैं। बीच में आप अगर आपको फ्रेश होना है तो आप लेमन पानी लीजिए, उसको अच्छा रहता है। लेकिन आज हम बस चाय मेहमान नवाजी में भी चाय, और वैसे भी हो तो चाय इस्तेमाल करते हैं। और उससे और ज्यादा एसिड बनता है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर होता है। जितना हमारी बॉडी एक दिन में ऑक्जेलिक एसिड बाहर फेंकती है, और 1 कप चाय से हम उतना ऑक्जेलिक एसिड अंदर में डालते हैं। और 1 कप चाय को किडनी से पास होने में 24 घंटा लगता है। और हम पूरे दिन में कितनी बार चाय पीते हैं अंदाजा। तो इससे क्या होता है, फिर किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, किडनी खराब होती है, वो छन्ने का काम करती है। गुर्दे खराब होते हैं, बाद में फिर ये इसका इफेक्ट आता है। और चाय नहीं पीते ना तो फिर पल्पिटेशन होती है। आप देखेंगे हाथ पैरों की नसों में खिंचाव होने लगता है। इंसोम्निया, इरिटेशन आदि होने लगती है। तो क्यों ना हम गुड हैबिट्स को, हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करें, क्योंकि नेचुरल हैबिट नहीं है, ये रॉन्ग हैबिट है। ये हमारे अज्ञानता की वजह से देखा देखी आज हम ये सब करते हैं। सोसाइटी अब तो ये फैशन में आ गया है, फैशन इसको किसी के घर जा रहे हैं तो एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, क्योंकि हम सब सोसाइटी में, समाज में ही रहते हैं, कि हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमसे चाय भी नहीं पूछी। है ना। पहले कहते थे हम घर गए तो पानी पूछा तो बहुत अच्छी बात है, पानी भी नहीं पूछा। आज कहेंगे चाय नहीं पूछी। तो देखो कहने में भी कितना चेंज आ गया है। पानी पूछना अच्छी बात थी, लेकिन आज चाय के लिए और उससे भी बढ़ के पानी भी ना पूछो, लेकिन आप मुस्कुरा के थोड़ा सा बोल दिए, बस इतना ही बहुत होता है। मुझे लगता है आज की बातचीत से लोग ये कम से कम ये नहीं कहेंगे कि चाय नहीं पूछी। जब उनको पता चलेगा कि 1 कप चाय को पास होने में 24 घंटे लगते हैं, और बॉडी को कितना, और आंखें भी हमारी ड्राई हो जाती हैं। बाल आज क्यों इतनी जल्दी सफेद हो रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी बुढ़ापा, ये झुर्रियां आती है, क्योंकि जब हम पीते हैं तो प्यास मर जाती है, भूख मर जाती है, तो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होते हैं। इससे चेहरे देखो आज सभी का छोटी उम्र के अंदर ही कैसा दिखाई देने लगता है, नहीं है चेहरे पे, ग्लो बिल्कुल भी। पानी पीते हैं तो उसमें जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी लाइव रहते हैं, और वो चेहरा ग्लो करता है। पानी है, फल फ्रूट्स हैं, आंखें भी लाइव। और नहीं तो आज इसके अंदर पावर दिखाई नहीं देती। तो दीदी अगर हम बात करें लंच की, तो लंच में हमें क्या शामिल करना चाहिए? लंच के अंदर
इसका भी एक टाइम है। लंच 1 से 2 के बीच में हमें जरूर करना 1 से 2 चाहिए। के बीच उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है। अच्छा। और उस समय हमें जरूर खाना चाहिए। हमें अच्छा। अपनी खाने पीने की एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए और उस समय फिर हमें भूख भी महसूस होती है। और जब लंच हम करते हैं एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लंच के अंदर सबसे पहले हमें इसबगोल लेना चाहिए। अच्छा। 2 टीस्पून इसबगोल 1 गिलास पानी के साथ। अच्छा। ये सोल्यूबल फाइबर है। हाँ। सिर्फ इसबगोल से ही हम 1 महीने के अंदर 8 से 9% जो है कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। क्या बात है। और ये सोल्यूबल फाइबर है, ये आंतों के अंदर पोछा लगाने का कार्य करती है। तो सारा जो गंदगी होता है वो अपने साथ लेके जाती है। तो अच्छा। आंतें फूलती है इससे। और इसबगोल लेने के बाद, इसबगोल भी कभी भोजन के बाद नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, क्योंकि कोई भी फाइबर है, चाहे सोल्यूबल फाइबर है चाहे इनसोल्यूबल फाइबर है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा। इसको बाहर जरूर जाना होता है। अगर हम बाद में इसबगोल लेते हैं तो फिर जो भोजन का डाइजेशन होता है और उससे जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो इसमें आ जाते हैं। हाँ। और फिर वो भी बाहर वेस्ट चले जाते हैं। इसलिए इसबगोल हमेशा भोजन से पहले लेना चाहिए। आप अपनी डाइनिंग टेबल पर इसबगोल रखिए। जी। और जरूरी नहीं कोई आपको दे, आप खुद भी थोड़ा अपने लिए कुछ कीजिए, क्योंकि सब कुछ महिलाओं पर छोड़ देते हैं हम कहने पे, तो बड़ा मुश्किल होता है कितना काम किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। जी। एक व्यक्ति जब भोजन भी बनाए, डाले भी, फिर इन बातों का, इसलिए टेबल पे रखा है और थोड़ी सी मेहनत हमें खुद करनी जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम इसकी एक ये आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी आंतों को इससे बहुत मजबूती मिलती है। ये एक अच्छी आदत है। हाँ, अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स है। और इसके साथ फिर बाद हमें लेना चाहिए फाइबर, सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल तो हमने ये लिया। इनसोल्यूबल जैसे सलाद है, हाँ। सैलेड हमको लेना जरूर चाहिए। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, कोई वेट गेन नहीं होता, दांतों की हाइजीन बनी रहती है। तो इसलिए हमें वो फाइबर लेना चाहिए। और सैलेड भी कभी भोजन के बाद नहीं खाना चाहिए। जी। ठीक है। और फिर इसके साथ हाँ, और फिर इसके साथ जैसे हम दालें खाते हैं जी, तो क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट है, तो छिलके वाली दालें नहीं। अच्छा। धुली हुई दालों से हमें कुछ नहीं मिलता है। जी। और इसके साथ फिर हम दाल चावल, 1 कटोरी दाल बहुत होता है हमारे लिए लंच में। हाँ, लंच के अंदर। और 1 कटोरी दही ले आफ्टर 40। 1 कटोरी दही हमें जरूर लेना चाहिए। बहुत जरूरी होता है। दही से कैल्शियम भी मिल जाता है और विटामिन डी मिल जाता है, जो लोग दूध नहीं पी पाते हैं। मुझे लगता है कि दीदी ये जो लंच का जो एक पूरा एक मेन्यू है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आज मुझे लगता है कि समय हमें इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस पे बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, हम बात कर रहे थे, हम बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक संतुलित आहार है वो कैसा होना चाहिए, हमें किससे क्या मिलता है, क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए। तो हम अपने आने वाले एपिसोड में इसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।